हाय फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर पिछले 3 से 4 महीने में लगातार चल रहा है। डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट लोग दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स इलाज करने में लगे हुए हैं। साइंटिस्ट लोग दुनिया भर से लगे हुए हैं इसकी कोई मेडिसिन या वैक्सीन डेवलप करने में। पर एज वी नो टिल नाउ कोई भी एक पर्टिकुलर इसकी मेडिसिन और वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, अनफॉर्चुनेटली। बट आजकल सुर्खियों में बनी हुई है प्लाज्मा थेरेपी के प्लाज्मा थेरेपी एक ऑप्शन हो सकता है कोरोना के इलाज में। और यूएस एफडीए ने, डब्ल्यूएचओ ने, आईसीएमआर ने और डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के हेल्थ एजेंसीज और गवर्नमेंट्स ने अलाउ किया है कि डॉक्टर्स लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एक अल्टरनेटिव तरीके को, जिसको आप बोल रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी। आइए जानते हैं ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, ये कितनी कारगर साबित हो सकती है कोरोना के इलाज में। देखिए, प्लाज्मा हमारे ब्लड का ही पार्ट होता है। ब्लड में कम से कम 55% तक प्लाज्मा होता है। जब हम ब्लड से आरबीसी को और सेल्स को यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को निकाल देते हैं तो जो पार्ट बचता है येलोइश कलर का, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, हमारे जो खाने से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो भी प्लाज्मा में ही रहते हैं। और एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन्स भी पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन्स ही किसी भी इंफेक्शन से लड़ने के हथियार होते हैं, चाहे कोई वायरस का इंफेक्शन हो या कोई भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में क्यों ना हो। ये इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडी हर किसी में डेवलप हो जाते हैं विद द टाइम, जैसे इन्फेक्शन शरीर में आता है। पर इनका टाइम वेरी करता है, किसी में 10 दिन में, किसी में 20 दिन में ये डेवलप होते हैं। सो आइए जानते हैं कैसे ये इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडी वायरल के अगेंस्ट फाइट करती हैं और कैसे हमारी बॉडी में डेवलप होती हैं और कैसे ये प्लाज्मा में हमारी बॉडी में आती हैं और कैसे प्लाज्मा थेरेपी इस इन्फेक्शन से, कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में कारगर साबित हो सकती है। आइए इसको जानते हैं। इसको एक मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप लोगों तक समझाने की कोशिश की है। लेट्स डिस्कस द प्लाज्मा थेरेपी और हमारा इम्यून सिस्टम कैसे किसी भी वायरस और इन्फेक्शन के खिलाफ काउंटर मैकेनिज्म लेता है, कैसे उसके खिलाफ लड़ता है और हमारी बॉडी को सेव करता है। आइए समझते हैं कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है कोई भी वायरस हमारी बॉडी में जब एंटर करता है। मैंने एक लेआउट डिजाइन किया है इस चीज़ को समझाने के लिए। देखिए, जैसे कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है, ब्लड में आता है, लाइक आजकल जो कोरोना वायरस चला हुआ है, ये एंटर करता है तो सबसे पहले इसको माइक्रोफेज नाम की सेल्स इसको रिसीव करती हैं बाय रिसेप्टर। उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर ने ये रिसीव किया और इसको अंदर जाने के बाद इसको ये ब्रेक डाउन कर देती है, फ्रेगमेंटेड कर देती है, यानी कि फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती है। और एमएचसी के थ्रू ये आउटर वर्ल्ड में आता है, यानी कि इससे बाहर आ जाता है। और इससे बाहर आने के बाद टी सेल रिसेप्टर पे जाता है। टी सेल इसको रिसीव करती हैं। टी सेल रिसीव करने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद, स्क्रीन आउट करने के बाद दो चीजें प्रोड्यूस करती हैं, TH2 और TH1, यानी कि टी हेल्पर सेल 2 और टी हेल्पर सेल 1। कोरोना के केस में देखा गया है जो TH2 ये प्रोड्यूस होता है। अब TH2 क्या करता है कि दो टाइप की चीजें प्रोड्यूस करता है, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5। अब ये इंटरल्यूकिन 5 कोरोना के केस में एक्टिवेट हो जाता है और बी सेल को मैसेज देता है, यानी कि रिसेप्टर के पास पहुंचता है और बी सेल को एक्टिवेट कर देता है। और बी सेल जैसे एक्टिवेट होती है अपनी संख्या बढ़ानी स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको पता लग जाता है बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। और यही वो फैक्ट्री है जो जहां पे हथियार बनते हैं किसी भी वायरस के, यानी कि एंटीबॉडी, एंटीजन बी सेल्स में जाके बनती हैं। इनकी संख्या बढ़ती है और ये इम्यूनोग्लोबिन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको आप एंटीबॉडीज भी बोला जाता है। और इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो वाई शेप की होती है। और जो ये फिंगर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, टिप्स वाला, ये रिसेप्टर होता है। और ये रिसेप्टर बड़ा स्पेसिफिक होता है। जैसे हर ताले की अपनी एक चाबी होती है, ऐसे हर वायरस का अपना एक रिसेप्टर होता है और हर एंटीबॉडी का एक अपना रिसेप्टर होता है। ये पर्टिकुलर के साथ ही चिपकती हैं। जैसे कोरोना अंदर गया, ये पूरा इसने स्क्रीन आउट किया और इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन्स उस पेशेंट में डेवलप हो गई। अब ये कैसे कोरोना को काउंटर करती है, जैसे ये एंटीबॉडी है,
अब ये कोरोना की एक्टिव साइट है, इसको ये बाउंड कर लेती हैं, ऐसे इसको ये बाउंड कर लेती हैं और बाउंड करने के बाद कोरोना की वायबिलिटी को खत्म कर देती है, यानी कि इसके इन्फेक्शन को खत्म कर देती हैं, बॉडी में चिपक नहीं पाता, यानी कि इसको किल कर देती है। वैसे वायरस किल नहीं होता, मैं आपके जनरल कन्वीनियंस के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको ये खत्म कर देती हैं। अब कोई भी जो भी लकी पेशेंट था, यदि कोरोना से बच गया तो बचने के बाद यानी कि वो तभी बच पाया है जब उसके सिस्टम ने इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस की हैं। अब आजकल हम सुन रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी एक ऑप्शन हो सकता है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए, एक थेरेपी हो सकती है उसकी रिकवरी के लिए। अब जो ये रिकवर्ड किया हुआ पेशेंट था, इसका प्लाज्मा लिया जाता है, इसको कन्वोल्यूसेंट प्लाज्मा बोलते हैं, और इस प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। ट्रांसफ्यूज का मतलब जैसे ब्लड चढ़ाना होता है, प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है किसमें, जो ऑलरेडी सिक पेशेंट है, यानी कि जिसमें अभी बीमारी कोरोना की चली हुई, इन्फेक्शन चला हुआ, इसमें ये ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो हथियार हैं इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडी, वो कोरोना के अगेंस्ट इस पहले वाले आदमी ने बना लिए हैं, और इसी के प्लाज्मा को जब इसके अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो चांस बढ़ जाते हैं इसके रिकवरी के। अभी जो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी अभी पूरे वर्ल्ड में अंडर ट्रायल बेसिस है। अभी मालूम नहीं इसके कितने पॉजिटिव आउटकम्स निकलेंगे। आज से पहले बहुत सारे वायरस के केसेस में प्लाज्मा थेरेपी ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। जैसे इबोला वायरस आया था तब भी प्लाज्मा थेरेपी यूज हुई थी, और बहुत सारी बीमारियों में प्लाज्मा थेरेपी यूज होती है। तो होप यही है कि कोरोना के केस में भी प्लाज्मा थेरेपी एक बेटर रोल प्ले करे और इसके पॉजिटिव आउटकम निकलें। ये थी प्लाज्मा थेरेपी जो आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। हाय फ्रेंड्स, ये थी प्लाज्मा थेरेपी। यही उम्मीद करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये थेरेपी हमारे लिए कुछ एक अच्छे अनुभव लेके आए, अच्छे आउटकम्स लेके आए। तो एक ही इलाज है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सेल्फ हाइजीनिटी मेंटेन करें, सोशल गैदरिंग ना करें, लॉकडाउन का पालन करें, और दिन में अपने हाथों को बार बार में धोते रहें, अच्छा खाना खाएं, घर पे रहें, और घर पे ही मेडिटेशन और योगा को। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।